आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बहुत खेद की बात है कि हरियाणा सरकार सुनियोजित साजिश के तहत हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करने राज्यसभा सांसद गुप्ता जी कुल्हाड़ी से लोगों को मार दिया जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं। स्वागत करते हैं भाई साहब। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारा सोनीपत न्यूज से। 20 अगस्त को सोनीपत जिले की राई व गन्नौर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व हरियाणा के प्रभारी सुशील कुमार गुप्ता ने शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता आम आदमी पार्टी सोनीपत के जिला अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने की। राज्यसभा सांसद गुप्ता ने हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार, गुंडाराज व शिक्षा के मंदिरों को बंद करने पर हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार निजीकरण को ज़्यादा महत्व दे रही है, जिसका उदाहरण हरियाणा में 105 सरकारी स्कूलों बंद करना को बंद करना आप सबके सामने है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की शिक्षा व स्वास्थ्य में हुई अद्वितीय क्रांति को लेकर बीजेपी सरकार घबराई हुई है, जिसके चलते सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने हमारी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला हुआ है और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की रेड करवाकर उनको जेल में डालने की तैयारी कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर, ईमानदार व देशभक्त है। वह इन साजिशों से न सुशील कुमार गुप्ता ने अपने राई व गन्नौर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को सोनीपत जिले के सभी गांवों में जाकर संगठन को बढ़ाने के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की और गुरु मंत्र दिया। पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले पंचायती चुनाव भी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और जीतेगी। आम आदमी पार्टी आज पूरे देश के अंदर तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, गोवा के अंदर हम कुछ सीटें जीते, अभी मध्य प्रदेश के नगर निकाय में जीते, गुजरात के रोजगार मिले, इस देश में शिक्षा अच्छी हो, इस देश के अंदर चिकित्सा अच्छी हो, इस देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे राजनीति ना हो, काम की राजनीति हो, इस देश के अंदर घृणा नफरत की राजनीति ना हो, प्यार की राजनीति हो। उन कार्यकर्ताओं के अंदर आप सबको शामिल करने के लिए आज मैं यहाँ निमंत्रण देती हूँ कि आप हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़े, ताकि देश को विकसित कर सके, इसकी व्यवस्था को बदल सके। आप लोगों के अंदर ये जज्बा हो कि हाँ, मैंने पार्टी के लिए काम करना है, क्योंकि जब आप पार्टी के लिए काम करोगे तो सबसे पहले आप अपने घर के लिए काम करोगे। क्योंकि तो साथ ही इस विचारधारा के साथ उन्होंने दातों को जोड़ो, तो साथ ही ये प्रदेश और देश को बदलना दातों को इकट्ठा करो, तो साथ ही इस देश से भ्रष्टाचार बनाना चाहते हो उनको इकट्ठा करो, तो साथ ही इस प्रदेश के अंदर अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, इस प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली और पानी चाहते हो, इस प्रदेश में गुंडाराज खत्म करके महिलाएं पुरुषों के साथ कम से कम दाम मिला के चले और देश की आर्थिक तरक्की के अंदर भागीदार बनेंगे, तो आप तुरंत घर पे भेजते हैं। और उसके बाद भी
देश में इकलौती सरकार है जो प्रॉफिट के अंदर 8,000 करोड़ रुपए साल का मुनाफा है। हरियाणा में कुछ भी जिससे क्या है क्या कुछ आज राय विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। राय विधानसभा बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी गठन कर रही है और पूरे हरियाणा के अंदर हमारा विधानसभा से लेके गांव लेवल तक का कार्यकर्ता संगठन तैयार हो रहा है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रही है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रही है, बेरोजगारी ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रही है, अपराध ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर लोगों से फिरौती मांगी जाती है, सरेआम अपहरण कर लिया जाता है, पुलिस अधिकारियों के ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाता है, सोनीपत जैसे ज़िले के अंदर एक ही बाइक पे लगातार अपराध होते हैं, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है, कुल्हाड़ी से लोगों को मार दिया जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं, परंतु सरकार असहाय स्थिति के अंदर देखती रहती है। हम चाहते हैं हरियाणा में भी कानून राज हो, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बने, हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली पानी मिले, महिलाओं को यातायात की सुविधाएं मिले। बहुत खेद की बात है कि हरियाणा सरकार सुनियोजित साजिश के तहत हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है। हरियाणा सरकार चिराग योजना के तहत जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनसे 500 रुपये महीना लेगी और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहेंगे उनको 1000 रुपये महीना सरकार देगी। हरियाणा सरकार ने 2 दिन पहले हरियाणा के 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऑर्डर दिया है। एक तरफ जहां पे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तारीफ दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी हमारे शिक्षा मंत्री को घर पे छापे मरवाती है, सीबीआई भेजती है, परंतु मजबूत ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोगों के घर पे सीबीआई कुछ ढूंढ नहीं पाती। हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ भी रेड कराई, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी बिना किसी अपराध के 3 महीने से बंद कर रखा है, परंतु आज तक ऐसी ईमानदार सरकार जो इकलौती सरकार है, सब कुछ फ्री देने के बाद भी 8,000 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट होता है और कोई ऐसी सरकार नहीं है। हरियाणा सरकार कुछ नहीं देती, 1.25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ के नीचे हरियाणा वासियों को दबा रखा है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करने के लिए आज भी यहाँ पर आए थे। अभी चुनाव है, क्या आपके कार्यकर्ता उस चुनाव में भी हिस्सा लेंगे? हम उपचुनाव आदमपुर का लड़ेंगे, हम पंचायत राज के चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, हम नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे, हम लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, बिना किसी के समझौते से। अभी पंचायती चुनाव उसमें कितनी हिस्सेदारी है आपकी पार्टी की तरफ से लड़ने? हमारी पंचायत राज चुनाव में जिला परिषद के चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर लड़ेंगे। किस तरीके से मजबूती लोगों के बीच, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इस देश को बदलने के लिए, इस किसान को कर्ज मुक्त करने के लिए, इस प्रदेश के बच्चों को रोजगार देने के लिए, यहाँ पे भय मुक्त, अपराध मुक्त हरियाणा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए आई है। और मैं पूरे हरियाणा वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ आएँ, इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराएं, इस देश को विकसित कराएं।